हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। एंड आज की वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल। एंड आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि माई एसक्यूएल एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं एंड इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करते हैं। जी हाँ। एंड आज की जो वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग काफी सारी चीजें सीखेंगे एंड इट इज अ वेरी फन वीडियो। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड इसके बाद आप लोग देखेंगे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेगमेंट जो कि मेरी डिवाइस की होगी, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि माई एसक्यूएल कैसे यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्वागत है। एंड ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा ऑन द इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल लैंग्वेज। और यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स क्रिएट किए अबाउट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो कि हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नोट्स में हमारे कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट हो गए एंड इसके बाद हमारे ये थ्योरेटिकल पॉइंट हो गए। तो हम लोग पहले थ्योरी से पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा वो है व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल which stands for structure query language is a standard language used to store, manage and retrieve data from a database. In simple word, SQL is the language we use to talk to a database. मतलब SQL एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग दूसरी भाषा में डेटा कहे, डेटा स्टोर करके रखते हैं। यूज ऑफ एसक्यूएल: क्रिएट डेटाबेस एंड टेबल, इंसर्ट अपडेट डिलीट डेटा, retrieve data using queries, control access and security। आने वाले एसक्यूएल की वीडियोस में मैं आप लोग को ये भी सिखाऊंगा कि हम लोग डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, उसको अपडेट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि हम लोग एसक्यूएल में लॉग इन लॉग आउट कैसे करते हैं, माई एसक्यूएल में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे फिल करते हैं। What is MySQL? MySQL is an open source database management system (DBMS) that uses SQL language. Key points about MySQL: MySQL was developed by Oracle Corporation, works on Windows, Linux, and Mac OS, used in website, application, and server. Very fast, secure, and reliable. मतलब माई एसक्यूएल एक एप्लीकेशन है। अगर आप लोग को याद होगा तो मेरे एसक्यूएल इंस्टॉलेशन की वीडियो में मैंने इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था। एंड ये हम लोग ज़्यादातर विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स में इंस्टॉल करते हैं। और ये एक ओरेकल कॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी फास्ट, सिक्योर और रिलायबल है। एग्जाम्पल ऑफ वेयर माई एसक्यूएल इज यूज्ड: MySQL is used in school, college, website like PHP and PHP plus MySQL, कंपनी एम्प्लॉय रिकॉर्ड एंड लॉगिन सिस्टम, यहाँ इन सब जगहों पे यूज होता है। What is MySQL application? The MySQL application allow user to create and manage database, run SQL commands, store large amount of data safely. Common MySQL tools are MySQL command line client जो कि यहाँ पर इंस्टॉल्ड भी है मेरे लैपटॉप में। कमांड लाइन क्लाइंट यूनिकोड जो आप ये वाला देख रहे हैं ये ऑलरेडी मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। हाँ। और दूसरा है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। हाउ टू लॉग इन टू माई एसक्यूएल: टू एक्सेस माई एसक्यूएल द यूजर मस्ट लॉग इन यूजिंग अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। डिफॉल्ट लॉगिन डिटेल्स: जो हमारा डिफॉल्ट यूजर नेम माई एसक्यूएल का होता है वो होता है रूट। रूट हमारा डिफॉल्ट यूजर नेम होता है। इंस्टॉलेशन के दौरान आप यूजर नेम चेंज भी कर सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड टू कीप द यूजर नेम एज डिफॉल्ट, ताकि कभी भी आप इसको अगर डेटाबेस को पाइथन प्रोग्रामिंग या एप्लीकेशन डेवलपमेंट से कनेक्ट कर रहे हो तो आप इजीली यूजर नेम को रिमेम्बर कर सको
और पासवर्ड आप अपनी मर्जी का रख सकते हो, जैसे मेरे केस में मैंने 4 डिजिट का पासवर्ड रखा था, आप लोग 8 डिजिट का भी रख सकते हो, 16 डिजिट का भी रख सकते हो। पासवर्ड इज योर चॉइस। How to create a database? A database is a collection of tables that store related data. SQL कमांड जो कि हमारे डेटाबेस को क्रिएट करने का होता है वो होता है क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, जो कि हमारे केस में स्टूडेंट डीबी है। हाउ टू यूज डेटाबेस। अब अच्छा, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने से पहले हम लोग को डेटाबेस को यूज करना होता है। यूज क्या होता है? यूज इज अ कमांड जो कि हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस को एक्टिवेट करने के लिए। बिफोर वर्किंग विद टेबल वी मस्ट सेलेक्ट द डेटाबेस। उसका जो कमांड होता है वो होता है, सिंपल है, बस आपको यूज लिखना है और उसके बाद डेटाबेस का नाम लिखना है और बस एंटर कर देना हाइफन लगाकर। हाउ टू क्रिएट अ टेबल, रोज एंड कॉलम्स। A table store data in a form of row and column. जो टेबल होता है उसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। कॉलम में हमारे फील्ड नेम होते हैं। फील्ड नेम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्कूल का डेटाबेस क्रिएट करें तो सबसे पहले आता है रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसकी क्लास, एड्रेस एंड एक्सेट्रा। तो कॉलम क्रिएट करने का जो हमारा कमांड है वो है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम आप ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का STU शॉर्ट में मैंने लिख दिया अंडरस्कोर टेबल, ब्रैकेट ओपन करके हम लोग रोल नंबर क्योंकि हमारा एक यूनिक आईडी होता है तो वो इंटीजर प्राइमरी की में होगा। उसके बाद हम लोग नेम लेंगे जो कि वाकार 50 होगा। फिर हमारा एड्रेस होगा वारकार 100, क्लास होगा वारकार 10, क्योंकि वारकार के आगे आप लोग देख रहे होंगे कि 50 लगा है, 100 लगा है, 10 लगा है। इसका मतलब ये है कि वारकार 50 यानी हम लोग 50 डिजिट तक का जो है इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक कॉलम के अंदर फिल कर सकते हैं। वारकार 100 का मतलब होता है हम लोग 100 डिजिट तक का इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। 10 का मतलब है 10 डिजिट तक फिल कर सकते हैं। सेक्शन 5 क्लास 10, फोन नंबर आपका वारकार 15 होगा एंड ईमेल आपका होगा वारकार 50। स्कोर्ड परसेंटेज हमारा फ्लोट में होगा। हाउ टू इंसर्ट इंफॉर्मेशन इनटू अ टेबल। डेटा इज एडेड टू अ टेबल यूजिंग द इंसर्ट कमांड। अब पहले हम लोग ने टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज किया था क्रिएट कमांड, जिसके अंदर हमारे सारे कॉलम्स और जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो गया। अब उन कॉलम्स के अंदर इंफॉर्मेशन भरने के लिए जो हम लोग कमांड यूज करेंगे वो होगा इंसर्ट कमांड। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल ये हमारा नीचे कमांड, सॉरी, हाँ मैं इसको जूम कर रहा था। हाँ, तो ये हमारा इंसर्ट कमांड है। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल। उसके बाद हम लोगों ने जितना भी कमांड है उसकी मतलब कॉलम नेम्स पर मेंशन है, जैसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास, सेक्शन, फोन नंबर, ईमेल, स्कोर परसेंटेज। उस वैल्यूज हम लोगों ने रोल नंबर क्योंकि हमारा प्राइमरी की है तो हम लोगों ने 1 वैल्यू रख दिया है। स्टूडेंट का नेम लिखा है, उसका एड्रेस में हम लोगों ने फिलहाल सिटी नेम लिख दिया। आप चाहो तो पूरा एड्रेस लिख सकते हो। एज एन एग्जांपल हम लोगों ने सिटी नेम लिख दिया। क्लास में 10 लिख सकते हो, सेक्शन में ए लिख सकते हो, फोन नंबर लिख सकते हो, ईमेल आईडी लिख सकते हो एंड परसेंटेज लिख सकते हो। हाउ टू लॉग आउट फ्रॉम MySQL। लॉग इन करने के लिए हम लोग पासवर्ड डालते हैं, लॉग आउट करने के लिए बहुत सिंपल है। या तो हम लोग सीधे कीबोर्ड में एग्जिट टाइप करेंगे, लॉग आउट हो जाए। दूसरा तरीका आप एप्लीकेशन को बंद भी कर सकते हो, लॉग आउट तब भी हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज। आज हम लोग सीखेंगे कि MySQL को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले MySQL को ओपन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर MySQL को ओपन करने का सिंपल तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन दबाइए, MySQL टाइप करिए, तो यहाँ पर MySQL वर्कबेंच आ जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके
थोड़ा सा टाइम लेता है यूजुअली एप्लीकेशन ओपन होने में। ओपन होने के बाद अगर आप लोग को याद होगा माई एसक्यूएल इंस्टॉलेशन वीडियो में, तो हमारा ऑलरेडी जो है इसमें लोकल होस्ट और यूजर नेम जो कि सिस्टम का बाय डिफॉल्ट होता है रूट, वो ऑलरेडी बना हुआ है। हम इसमें क्लिक करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। मेरा 4 डिजिट का पासवर्ड है, इंस्टॉलेशन में मैंने यहाँ दिखा रखा है। यहाँ से आप शो डेटाबेस करके या कमांड लिख के वर्क बेंच के थ्रू काम कर सकते हैं। वर्क बेंच में हम लोग आने वाले वीडियोस में काम करेंगे। आज की वीडियोस में मैंने बस ये वर्क बेंच चलाना थोड़ा बहुत आप लोग को सिखा दिया। दूसरा तरीका है माई एसक्यूएल कमांड लाइन यूनिकोड। हम लोग कमांड लाइन यूनिकोड को सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि सीधे हम लोग सीएमडी एडमिन में जाके क्लिक करके MySQL /u stands for यूजर नेम लिख के पासवर्ड टाइप करेगा, तो यहाँ पर हम लोग से ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मांगने के बाद हम लोग अपना डेटाबेस चेक कर सकते हैं। तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से भी इसको रन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, हम लोग कमांड लाइन से भी रन कर सकते हैं। दोनों सेम प्रोसीजर है, दोनों सेम चीज है। अब इसके बाद हम लोग पासवर्ड कैसे एंटर करेंगे आफ्टर लॉन्चिंग द एप्लीकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद उसने मुझसे पासवर्ड मांगा था, मैंने पासवर्ड 4 डिजिट का अपना एंटर कर दिया था। पासवर्ड कितने भी डिजिट का हो सकता है, मेरा 4 डिजिट का है। अब डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। अब आप डेटाबेस का जो नेम आज की वीडियो में हम लोग रखेंगे वो रखेंगे स्टूडेंट डीबी। एक सेकेंड, एरर आ गया है। एरर आ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये एरर क्यों आया है वो हम लोग को देखना है। हाँ, एरर इसीलिए आया है क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट डीबी नहीं ले सकते। तो मैं अपने केस में एच डी लूंगा। एच डी क्रिएट हो गया है। आप लोग जो है स्टूडेंट डीबी लिख लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम MySQL चला रहे। मेरे केस में ऑलरेडी बना हुआ डेटाबेस, हालांकि मैं चाहूँ तो मैं डेटाबेस स्टूडेंट डीबी अपना जो है ड्रॉप कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, बट उसमें मेरी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है तो वो मैं नहीं करूंगा, मैं दूसरा डेटाबेस बना लूंगा। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अब हम लोग लिखेंगे शो डेटाबेसेस, और यहाँ पर मेरे बहुत सारे डेटाबेस पड़े हुए हैं। अब इसमें से जो हम लोग ने रिसेंट डेटाबेस बनाया वो ये है STB, स्टूडेंट का S और DB। अब HDB के अंदर मुझे टेबल बनाना है, तो उसके लिए मैं करूंगा यूज कमांड का यूज। तो इससे ये होगा कि अब HDB जो हमारा डेटाबेस है उसका एक्सेस मेरे पास है। एक्सेस आने के बाद अब मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करूंगा। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा क्रिएट टेबल HTU_टेबल। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है नॉर्मली, हालांकि MySQL में अगर आपका टाइपिंग एरर हो रहा तो ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है। बस कॉलम नेम में अगर आपका टाइपिंग एरर हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द लेटर स्मॉल हो रहा है या कैपिटल हो रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप यहाँ पर जैसे वैल्यूज डाल, जैसे इंटीजर प्राइमरी की मैं लिख रहा हूँ, मेक श्योर कि इंटीजर प्राइमरी की या आपका वारकार 50 वारकार 100 या तो आप पूरा कैपिटल में लिखिए पूरा स्मॉल में लिखिए। इससे ये होगा कि एरर आने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे।
अब मैंने नेम में वारकार 100 लिया है, पर जो मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें वारकार 50 लिखा होगा। इट टोटली डिपेंड्स कि वारकार में जो हम लोग नंबर डालते हैं 50 यानी क्या 50 कैरेक्टर्स तक का एक डेटा जो है हर कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। मैंने वारकार 100 इसलिए लिया है कि बीइंग एन इंडियंस, इंडियंस जितने भी लोग होते हैं उनके थोड़े से सरनेम बड़े होते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द नेम उनका बड़ा होता है या मिडिल नेम भी उनका थोड़ा बड़ा होता है। तो वारकार 100 से हम लोग को ये फायदा मिल जाएगा कि हम लोग उनका नाम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सेफ्टी पर्पस ले हम लोग वारकार 100 लिखते हैं। पर जैसे अगर आप किसी फॉरेन स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हो तो उन लोग के नाम यूजुअली छोटे होते, तो आप वारकार 50 आराम से ले सकते हो। यहाँ पे मैंने वारकार 100 लिया हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे एड्रेस वारकार, इसको भी मैं 100 दूंगा क्योंकि एड्रेस भी हम लोग के घरों के थोड़े बड़े होते हैं। या आप इसको 200 भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू। आप इसको 200 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो। क्लास में अब उतना कुछ है नहीं खास, तो हम लोग वार कार, क्योंकि बस सेक्शन लिखना है। हाँ, सेक्शन लिखना क्लास लिखना, तो वार कार 10 हम लोग ले सकते हैं इसमें बहुत आराम से। हाँ, सेक्शन में हम लोग 5 लिखेंगे। हाँ, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर आता है फोन नंबर। फोन नंबर यूजुअली जो है वो 10 डिजिट का होता है। तो हम लोग यहाँ पर सेफ्टी के लिए कि +91 लगा के ये सब लगा के हम लोग लेंगे 15, वारकार 15 लेंगे हम लोग सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे ईमेल वारकार। अब यहाँ पर मैं 50 लूंगा क्योंकि ईमेल एड्रेस जो है अगर आप लोग का पड़ा है तो आप लोग वारकार 100 ले। पर मैं जितने भी आज के वीडियो में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भरूंगा उनमें सबकी ईमेल आईडी में छोटी रखूंगा, मतलब छोटे अल्फाबेट से रखूंगा। तो इसलिए मैं वारकार 100 लूंगा, मतलब 50 लूंगा। आप लोग 100 ले सकते हो। तो हमारी जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के दिखा दे रहा हूँ। क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड। अब अगर आपकी क्वेरी ओके होगी तो मतलब आपका डेटाबेस में जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, जीरो रो अफेक्टेड। बट अगर आपके यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर आएगी या स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी तो यहाँ पर एरर शो कर देगा। व्हाट आई मीन बाय दैट, कि अगर मैं जैसे डेलिबरेटली वारकार में या आर ना लगाऊं या मैं यहाँ पर ब्रैकेट ना क्लोज करूँ या कॉमा ना लगा तो वो इमिडिएटली एरर शो कर देगा। इस केस में मैंने एरर नहीं कुछ भी आया है, तो हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एक फीचर लिखेंगे डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का काम ये होता है कि जो हमारे टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स बनी है उनका पर्पस क्या है वो डिस्क्राइब फीचर में आता है। तो डिस्प्ले फीचर ऐड करके सो सॉरी डिस्क्राइब में हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट टेबल का नाम। मुझसे गलती होगी कि मैं डेटाबेस का नाम लिख रहा था, यहाँ पे हम लोग टेबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी फील्ड आ गई। फील्ड में हमारा रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, क्लास है, सेक्शन है, फोन नंबर, ईमेल आईडी और स्कोर परसेंटेज। टाइप इंटीजर, रोल नंबर में हम लोग इंटीजर डालेंगे, इंटीजर के अलावा कुछ नहीं डाल सकते। नेम में हम लोग वारकार 100 यानी कि हम लोग 100 अल्फाबेट्स का कुछ भी डाल सकते हैं। अल्फाबेट्स में आपका नंबर भी आ सकता है और डिजिट्स भी आ सकता है, कैपिटल स्मॉल आपके ऊपर है। एड्रेस में भी हम लोग 200 तक का सेंटेंस लिख सकते हैं। क्लास में हम लोग 10 डिजिट तक का सेंटेंस लिख सकते हैं, सेशन में 5 डिजिट तक। हाँ, वारकार मतलब इसमें आप अपने अल्फाबेट्स का नंबर दोनों डाल सकते हैं। फोन नंबर में हम लोग 15 डिजिट तक के लिख सकते हैं। ईमेल में भी हम लोग 50 डिजिट तक के लिख सकते हैं।
फ्लोट में हम लोग लिखेंगे अपना परसेंटेज। तो फ्लोट में जो परसेंटेज हम लोग लिखेंगे उसमें हम लोग पॉइंट यूज कर सकते हैं, परसेंटेज का साइन नहीं यूज कर सकते। तो लाइक कि अगर जैसे मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा है, फिर उसका नाम लिखा है, उसमें मैंने एड्रेस लिखा है, एड्रेस लिखने के बाद मैंने क्लास लिखा है, सेक्शन लिखा, फोन नंबर लिखा, मेल आईडी लिखा। तो उसके बाद हम लोग एक ऐसे ही डेटा फिल करने के लिए रैंडम फिगर जो रखेंगे उसमें हम लोग लिखेंगे 78%। तो अभी यहाँ पर मैं आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। टेबल डिस्क्राइब करके हम लोग ने ले लिया कि उसका पर्पस क्या है। फर्स्ट हमारे फील्ड का जो टाइप है वो प्राइमरी डिजिट का है, मतलब हम लोग जिस भी स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन करेंगे वो उसका स्पेसिफिक रोल नंबर होगा, वो हम लोग किसी और को नहीं दे सकते। इसलिए हम लोग ने इंटीजर प्राइमरी की लगाया है कि वो प्राइमरी नंबर, रोल नंबर, प्राइमरी नंबर वो एक स्टूडेंट के नाम पर रजिस्टर हो जाए, इसलिए हम लोग ने प्राइमरी की का यूज किया था। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट कमांड लिखेंगे वो होगा इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का काम ये है कि इससे हम लोग इंफॉर्मेशन जो है अपने टेबल के अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू, आप अपना टेबल का नाम लिखेंगे। हाँ, टेबल का नाम लिखने के बाद अब हम लोग डालेंगे वैल्यूज। वैल्यूज डालने के बाद हम लोग क्लिक करेंगे, एंटर में ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रोल नंबर जो कि होगा 103 987। यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगा। अपना नाम लिखने के बाद अब क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे रैंडमली क्लास 12 लिखूंगा और मैं अपना सेक्शन ए रखूंगा, क्योंकि पर्सनली मेरा मन था सेक्शन ए में जाने का। स्कूल में मैं नहीं जा पाया, मैं हमेशा से सेक्शन बी में रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने सेक्शन ए अपने खुशी के लिए लिख लिया है। बट अगर आप लोग जैसे किसी जनरल स्टूडेंट का डेटा डाल रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर जो है उसका जेन्युइन सेक्शन और जेन्युइन क्लास लिखेंगे। हाँ, अब इसके बाद हम लोग डालेंगे फोन नंबर। फोन नंबर में कुछ भी लिख सकता हूँ, 2 4 6 8 10, 10 डिजिट तक के हम लोग ने फोन नंबर डाल दिए। ईमेल आईडी में लिखूंगा ईमेल आईडी लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे परसेंटेज। 80% लिख लिया है हम लोग ने। अब ये डेटा जो हम लोग ने फिल किया ये सक्सेसफुली डेटा जो है हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट होगा कि नहीं। एरर आ गया। एरर क्यों आया है अब उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आप लोग को हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि एरर अगर आ रही है टेबल में तो उससे परेशान नहीं होना, आप लोग को आइडेंटिफाई करने की एरर क्यों आ रही है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, ध्यान देंगे कि हमारा एरर क्यों आया है। अब जैसे यहाँ पर मैं रोल नंबर सिंपल ले लेता हूँ, नाम में लिख लेता हूँ स्टूडेंट का, उसके मैं मार्क्स लिख लेता हूँ, मतलब क्लास लिख देता हूँ। क्लास लिखने के बाद मैं लिखता हूँ सेक्शन। अब जो हमसे गलती गाइस हुई थी वो ये हुई थी कि हम लोग ने यहाँ पर एड्रेस ही नहीं लिखा है स्टूडेंट का। जब एड्रेस नहीं लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि एरर आएगी। अगर हम लोग कोई भी फील्ड को स्किप कर देते तो एरर आएगी टेबल पे। तो यहाँ पर हम लोग जो है स्टूडेंट का एड्रेस लिखना भूल गए थे। तो स्टूडेंट जो है मान लेते कि लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गोमती नगर
लखनऊ उत्तर प्रदेश 22/8/10। मैंने गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 22/8/10 डाल दिया है। अब एड्रेस डालने के बाद हम लोग यहाँ पर जो चीज लिखेंगे वो होगा फोन नंबर। फोन नंबर मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद हम लोग मेल आईडी लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग परसेंटेज लिखेंगे स्टूडेंट का। हमारा जो डेटा है वो टेबल के अंदर सक्सेसफुली जा चुका, मतलब हम लोगों ने अपना जो इंफॉर्मेशन वो टेबल के अंदर सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया है। अब हम लोग को ये इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस करना, व्यू करना है। वो कैसे करेंगे? उसका जो कमांड है वो है सेलेक्ट कमांड। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पर हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो साफ साफ आ चुका है एक टेबल फॉर्मेट में। अब साफ साफ इंफॉर्मेशन आया तो इसका मतलब ये है कि हम लोग और इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग जो है एरो की का यूज करते हुए रिपीट कर सकते हैं कि हम लोग ने एग्जिस्टिंग कमांड क्या लिखा है, बार बार टाइप करने की कोई जरूरत नहीं। तो एक स्टूडेंट हो गया। अब हम लोग लिखेंगे दूसरे स्टूडेंट का नाम। ये आपका गोमती नगर का नहीं रहने वाला है पर लखनऊ का रहने वाला है। तो ये रहने वाला है निशादगंज का। ये निशादगंज का रहने वाला है। ये भी 12वीं कक्षा का भाई, ये बी सेक्शन में है। और इसका जो फोन नंबर है वो है ये। फोन नंबर ये है। और यहाँ पर इसका जो मेल आईडी है वो होगा ये। उसका मेल आईडी है, ये उसका मेल आईडी है। मेल आईडी के बाद उसके जो परसेंटेज हो गए वो ये होगा। क्या हमारी ये इंफॉर्मेशन इंसर्ट होगी सक्सेसफुली? बहुत आराम से हो गई है। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो स्टूडेंट के जो हम लोग ने इंफॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली फिल कर दिया है। मुझसे गलती ये हो गई थी कि जब मैं अपना इंफॉर्मेशन फिल करा था तो मैंने ईमेल आईडी में ध्यान नहीं दिया। मैंने ईमेल आईडी में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है क्योंकि मेरा जो ध्यान है मुझसे गलती गाइस इसलिए हो जाती है कि मेरा ध्यान ज्यादा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में और वीडियो एक्सप्लेन करने में होती है, तो मैं मुझसे हो जाती थोड़ी गलती। एंड मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि गलती किसी से भी हो सकती है पर जो आपको अच्छे से पढ़ा रहा है वही काफी है। और अगर जैसे कोई आपको अच्छे से ना पढ़ा पा रहा हो तो आप ये कर सकते हो कि आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं वहां से भी आप पढ़ सकते हो। एंड सिंपली ये है कि जब भी आप कंप्यूटर चला रहे हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलरली तो आप परफेक्ट होते जाएंगे। अब जैसे मुझसे आज वीडियो में थोड़ी बहुत गलती हुई बिकॉज आई वॉज फोकस्ड ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड एक्सप्लेनिंग एंड आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू गाइस वेरी वेल। सो चलिए अगले कमांड में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेबल में फिल कर दिया, हम लोग ने डेटाबेस भी बना लिया, टेबल भी बना लिया। टेबल को डिस्क्राइब करके हम लोग ने उसके फील्ड्स और कॉलम टाइप्स को भी समझ लिया। अब हम लोग माई एसक्यूएल को बंद कर देते क्योंकि हमारा जो काम है वो हो चुका है। तो माई एसक्यूएल को बंद करने के तीन तरीके हैं। आप एग्जिट लिख के भी बंद, एंटर करके बंद कर सकते हो इसको। दूसरा तरीका है आप ये क्रॉस बार को भी दबा के बंद कर सकते हो, ऊपर क्लोज बटन को दबा के भी बंद कर सकते हो। इन दोनों तरीके से आप माई एसक्यूएल को आराम से बंद कर सकते हो। आई होप आप लोग को इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी।
अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक किया करिए, उसमें कमेंट किया करिए, शेयर करिए मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा ही फायदा होगा। मैं काफी मोटिवेटेड फील करूंगा और नई वीडियोस बनाने में एंड आप लोगों को काफी सारी चीजें सिखाने में। एंड चलिए हम लोग मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक ले आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।